ओम शाही राम। भक्ति प्रभा चैनल के सारे दर्शकों को मेरा प्रणाम। आज मैं आप सबको पहले तो दिवाली की सब शुभकामनाएं। आप सबको हैप्पी दिवाली, हैप्पी न्यू ईयर। हिंदू वर्ष के हिसाब से दिवाली के बाद हैप्पी न्यू ईयर मनाया जाता है। उसके लिए आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज कुछ बीमारियों का इलाज भी बताऊंगा और एक कहानी भी बताऊंगा जरूर। पहले एक कहानी बताता हूँ, फिर उसके बाद कुछ बीमारियां बताता हूँ। अब ये जो कहानी है ये स्पिरिचुअल एक यात्रा की ऐसी कहानी है कि जिसमें साईं बाबा की जगह पे श्रीनाथ जी का जो है ना उल्लेख आएगा सारा। कि एक हमारे मित्र थे जो मतलब वेल सेटल थे बिल्कुल। उनकी टोटल 3 दुकानें थी और दूसरी 2 दुकानें जो है उन्होंने बैंक को दे के रखी थी भाड़े पे। तो आज से करीब में 10-12 साल पहले की बात बता रहा हूँ। तो वो आए एक दिन मेरे पास, बोले परवीन भाई अब मैं भी आध्यात्मिक मार्ग में जाना चाहता हूँ, तो मेरे लिए कुछ आप सारे जीवन को सही तरीके से सेट करने के लिए आप कुछ बताइए मुझे। तो उनके 3 लड़के थे जो तीनों दुकानें संभाल रहे थे और 2 दुकान जो थी वो रेंटल पे थी बैंक के पास, तो उसका रेंट उनको आ रहा था। तो इस तरह से वेल सेटल थे। तो मैंने बाबा से पूछा, मैंने कहा बाबा इसको क्या आध्यात्मिक रास्ता बताऊं। तो बाबा ने कहा कि तीनों लड़कों को उसने दुकान जो है वो अच्छी तरह सेट करके दे दिया है। अब उसको बोलना कि भाई तीनों लड़के को ये कहो कि भाई अब मेरे को इसका आप भाड़ा चालू कर दो और मैं आज के बाद ये दुकानें में कोई हिसाब किताब कुछ मैं देखने वाला नहीं हूँ, जो कुछ है वो तुम्हारा है। आप लोग जो है ये तीनों दुकान का एक भाड़ा नक्की कर लो, तीनों जन मेरे को हर महीने भाड़ा दे देना और जो बैंक का रेंट आ रहा है वो मेरे अकाउंट में आ जाएगा। तो इस तरीके से बाबा ने उसको सुझाया और उसके बाद उससे कहा कि आप जो है मुंबई से निकल करके जो है वो नाथद्वारा के बाजू में उनका गांव है, तो बोले वहाँ चले जाओ और वहाँ जा कर के जो है अपने गांव के घर को सजाओ, अच्छी तरह बनाओ, वहाँ पे रहो और वहाँ पे रह करके जो है सुबह शाम जो है ये 5-5 माला जो है ये आप भगवान के नाम से किया करो। बस इसका इतना बोलना था मेरा। और उतने में मेरे ऑफिस में पता नहीं कहाँ से ऊपर से अचानक से एक माला गिरी। अचानक से रुद्राक्ष की माला जो है ना वो नीचे गिरी। तो वो भी अजब अजब चमक गया, बोले ये क्या हो गया। मैंने कहा ये तेरे लिए माला भेजा है भगवान ने। तो वो भी बड़ा सोच में पड़ गया। मैंने कहा जो भगवान ने बोला है वो तैयारी करो, तो ये माला आप लो और अपना जाप करो। और ऐसे एक अप्रोक्सीमेटली उस टाइम पे अंदाजा लगाया था कि भाई एक एक लड़का अगर 25-25 हजार भी भाड़ा दे देता है दुकान का, हालांकि वहां पे खाली दुकान के भाड़े 25 हजार से ऊपर है, 40-50 हजार खाली दुकान के भाड़े होंगे। ये तो सारा माल भरा हुआ दुकान इन्होंने दिया था। तो मैंने कहा तीनों से जो है 25-25 हजार का जो है ये भाड़ा नक्की कर लो और आपका जो बैंक का आ रहा है तो वो ₹1,00,000 जो है वो आपके पास आ जाएगा भाड़ा। तो करीब ₹2.25 लाख जो है महीने के आ जाएंगे। और आप गांव में रहोगे तो आपको खाने पीने को 10,000 रुपये 15,000 रुपये खर्चा आएगा। दूसरा 10,000 रुपये का दान पुण्य करो, गरीबों को खिलाओ सुबह शाम। तो इस तरह के सब बात किया। तो बोले ठीक है मैं देखता हूँ कैसे करना है और सब सेट करके जो है तो फिर मैं आ जाता हूँ, तो फिर मैं ये माला ले जाता हूँ। मैंने कहा ठीक है। तो वो गए और फिर महीने 2 महीने के बाद में मैंने पूछा, मैंने कहा क्या हुआ, तैयारी किया कि नहीं। अरे बोले यार परवीन अभी इतने जल्दी नहीं दिल कर रहा है यहाँ से जाने का, और अभी बच्चे लोग से भी कैसे बात करूँ क्या करूँ, सब कसमकस में आ गया हूँ। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने माला ऐसी रखी हुई थी और वो माला में से बहुत अच्छी खुशबू आ गई। माला को ऐसे थोड़ा सा स्मेल लो ना, बहुत बढ़िया चंदन की खुशबू आ गई। मैंने कहा ये क्या बात है। तो एक दिन मैं रात में सोया हुआ, तो सुबह सुबह में जो है ना मेरे को एकदम से ऐसे भास हुआ कि जैसे श्रीनाथ जी जो है ना मुझे बुला रहे हैं।
तो मैंने कहा ठीक है। तो मेरा पहले ऐसे ही था, मैं कोई भी भगवान बुलाएंगे तो मैं तुरंत चल देता था वहाँ पे उनके दर्शन के लिए। तो फिर दूसरे दिन मैंने जाने का प्रोग्राम बनाया। तो फिर मैंने उस टाइम बाबा को भी पूछा, मैंने कहा बाबा ये अभी माला का क्या करना है, ये माला तो आ गई, अभी ये तो आ नहीं रहा है 4-5 महीने से। तो मेरे को बोले परवीन तब तक तू जाप चालू कर दे, तब तक तू उसके ऊपर जाप चालू कर दे। मैंने कहा ठीक है। तो वो माला मैंने ले लिया और अपने पास रख लिया। तो फिर दूसरे दिन जाना था मेरे को, तो मैंने उदयपुर की फ़्लाइट की टिकट किया था। मैंने कहा उदयपुर जाऊंगा, फिर उदयपुर से जो है वो हमारे फ्रेंड्स की व्हीकल होती है या तो मैं गाड़ी कर लेता हूँ, प्राइवेट व्हीकल कर लेता हूँ। तो निकला दूसरे दिन सुबह। मगर दूसरे दिन सुबह निकलने के पहले ऐसे मेरे दिल में आया कि मैंने कहा यार ये जो माला है ना, ये श्रीनाथ जी के पैरों पे लगा के फिर शुरू कर देता हूँ। तो ऐसे में एक इच्छा हुई, तो मैंने इसलिए मैंने माला को मैंने जाप शुरू नहीं किया। तो मैं जैसे फ्लाइट में बैठा था, तो फ्लाइट में सुबह सुबह थोड़ी सी मेरी ऐसे नींद लग गई। तो उतने में श्रीनाथ जी क्या बोले, बोले अब तू एयरपोर्ट से निकलेगा तो मैं भी तेरे साथ चलूंगा, मेरे साथ चलना बोले, और तेरी माला भी लगा लेंगे अपन। मैंने कहा ये क्या बात हुई, मतलब दिखाई दी। मैंने कहा मैं आपको पहचानूंगा कैसे? तो बोले मैंने पीला 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 पगड़ी पहना है, पीला साफा पहना है। मैंने कहा ठीक है। तो फिर एयरपोर्ट से निकला, एयरपोर्ट से टैक्सी लिया और नाथद्वारा की तरफ निकला उदयपुर से। तो रास्ते में मेरे को अचानक से एक पीला पीला पगड़ी वाला जो है आदमी दिखा, और वो ऐसे हाथ भी दिखा रहा था गाड़ी को। तो मैंने ड्राइवर को बोला, मैंने ड्राइवर रुका रुका, इसको बिठाना है। इतने में वो गाड़ी थोड़ी आगे चली गई। ड्राइवर ने भी देखा उनको, मगर थोड़ी आगे चली गई। मैंने कहा थोड़ा पीछे ले, इनको बिठाना है। तो उसने जैसे ही खड़ा किया, पीछे देखा तो पीछे कोई था ही नहीं। मैंने कहा यार थोड़ा रुक जाता था तो। हाँ बोले मेरे को भी दिखा, मगर वो पता नहीं कहाँ है, कोई है ही नहीं। वो बोले कोई गांव वाला होगा, कहीं चला गया होगा अंदर। अब मैं उसको क्या बोलूँ कि भगवान ने बोला था मैं साथ में चलूँगा। तो नहीं समझ में आया। फिर हम बोले चले गए, चलो। मैं बोला चलो अभी अपन चलते हैं। तो गए श्रीनाथ जी। तो श्रीनाथ जी गए, तो वहाँ से फिर एक दो हमारे फ्रेंड थे, तो उनको साथ में हमने चलो दर्शन करते हैं। तो दर्शन करने गए, तो वहाँ पे क्या होता है कि हर मतलब आधा घंटे के बाद ऐसे उनका दरबार बंद होता है, फिर वापस कुछ टाइम के बाद खुलता है। तो हम लोग जैसे ही गए ना, उतने में ही वो दरबार बंद हुआ। तो हम लोग वहीं पे सीढ़ियों में बैठ गए थे। तो उतने में एक वहाँ पे जो है ना, वहाँ पे वो प्रसाद बिकता है, वैसे जो सब खाने पीने का प्रसाद होता है ना, वो बेचते हैं वो लोग। तो उतने में एक आया, एक आदमी, वो ट्रे में बहुत से प्रसाद लेके आया। बोले लो लो प्रसाद लो, प्रसाद लो। तो मेरा जो फ्रेंड था वो बोले परवीन भाई लो प्रसाद तो खा लेते। अरे मैंने कहा क्या खाने का प्रसाद यार, भगवान ने बुलाया और दरवाजा बंद कर दिया, अब क्या खाने का, बाद में खाएंगे दर्शन होने के बाद। उतना बोलना था, और वो चला गया प्रसाद वाला। और थोड़ी देर के बाद में एक आदमी आके बिल्कुल मेरे सट के बैठा, मेरे साथ एकदम एकदम सट के बैठ गया। तो मेरे को ऐसा देखने लगा, मैं भी देखा उनको, थोड़ा अजब सा दिख रहा था आदमी। तो जब सट के बैठा ना, तब मेरा नज़र उनके पैर की तरफ गया था। तो कुछ कुछ सिम्टम्स मेरे को पता है, जो सुप्रीम पावर्स के सिम्टम्स मैं जानता हूँ, कुछ कुछ जो मेरे को मतलब बाबा ने ज्ञान दिया है उतना। तो मेरे को लगा तो सही, मैंने कहा ये कोई ना कोई जो शक्ति आके बैठी है बाजू में। तो उतने में मेरे को बोलती है आपको दर्शन करना है? मैंने कहा हाँ अभी खुलेगा तो करेंगे। चलो चलो, बोले चलो कराता हूँ। मेरा हाथ पकड़े और ऐसे पीछे की तरफ से कहीं ले गए। तो मेरे फ्रेंड भी पीछे पीछे आ गए, हालांकि वो वहां के खुद के रहवासी है। उनको भी पता नहीं है कि श्रीनाथ जी के बिल्कुल बाजू में एक और उनकी वाड़ी है, उनका घर है वहां पे मतलब। तो वहां पे ऐसे झूला वगैरह लगा हुआ था, बहुत बढ़िया गार्डन बनाया हुआ था। और वहीं पे बाजू में जो है ना, वो श्रीनाथ जी की सेम मूर्ति जो अंदर है ना, वही मूर्ति वहां पे रखी हुई थी। हालांकि ये मैं राज खोल रहा हूँ वहां का, तो हर किसी को पता नहीं है। तो वहां पे वो खुला था मंदिर। तो मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने वो जो पंडित जी थे, मैंने उनको माला दिया। मैंने कहा जरा पैर को लगा दो। तो उन्होंने पैर को लगा के दिए मेरे को। तो मैंने फिर पहन लिया उसको, माला को। और उसके बाद में हम लोग बाहर आए, तो उनका ऐसे झूला था, जो झूले के ऊपर मतलब ऐसे भगवान को बिठाए थे, और हम लोग वहाँ पे बैठे। तो फिर वहाँ पे हमको प्रसाद मिला खाने को।
तो हमने कुछ वो मक्खन वगैरह का प्रसाद था, वो हमने खाए और फिर दर्शन वगैरह करके वहाँ से आए। और आने के बाद में जब मैं बॉम्बे आ गया, और बॉम्बे आने के बाद दूसरे दिन मेरे को ये भास हुआ कि भगवान ने बोले तू मेरे से नाराज होता है ना तो मैं तेरे को खुद ही लेके चला गया। क्योंकि मैंने उनके जब हाथ पैर देखे ना तो ये उनका एक सिम्टम्स है, जो इस तरीके के जो स्पिरिचुअल पावर्स होते हैं ना, उनका एक सिस्टम होता है कि उनके जो नेल्स है ना बिल्कुल वाइट, प्योर वाइट दिखेंगे, जैसे अपन बोलते हैं ना कि दूध के जैसे क्लियर होंगे, एकदम बिल्कुल क्लियर, कोई दाग धब्बा नहीं होगा उनके नाखून के ऊपर कहीं भी। ये एक मतलब बहुत बड़ा मतलब ऐसे चमत्कार हो गया ना। फिर मैंने उस दिन से वो माला भी जाप करना शुरू किया मैंने भगवान का। मगर उसके कम से कम 2 साल के बाद में फिर वो जो मेरे पास आए थे वो पूछने के लिए, तो उन्हीं के आपस में फैमिली में सारे भाई बच्चों के साथ झगड़े होने लगे, बहुओं के साथ झगड़े होने लगे। तो फिर एक दिन बैठा था तो बोले यार परवीन भाई तुमने सही कहा था, बोले अगर मैं उस वक्त निकल जाता तो आज बोले कम से कम 2 साल हो गया, तो बहुत अच्छा हो जाता, मैं वहाँ पे घर भी सही कर लेता और बच्चे लोग भी आते आते रहते तो ये झगड़ा भी नहीं होता, मन दुखाव नहीं होता किसी का। मैंने कहा भाई भगवान मौका देता है, वो भी आपने पूछा तब मैंने बताया था, मैंने मेरे दिल से तो ये बताया नहीं था कि आप इस तरह से करो, आपने पूछा था तो मैंने बताया था, तो भगवान ने आपको रास्ता बताया था, मगर आप नहीं जा पाए। बोले अब कैसे जाऊँगा, अब ये सब ऐसा हो गया वैसा हो गया है, अब ये टाइम पे मैं भाड़े का बोलने जाऊँगा तो गलत हो जाएगा ये वो। मैंने कहा कोई गलत नहीं है, आप जिस दिन बोलो उस दिन मैं चलता हूँ, क्योंकि उसके बच्चे लोग जो है ना वो थोड़ी मेरी बातें भी मानते थे, मतलब तो मैंने कहा आप जब बोलो तो चलते हैं हम। तो फिर वो दिन तो कभी आया नहीं, आज कम से कम 10 साल हो गए, और अभी भी मतलब जो है वो सोच कर भी वहाँ नहीं जा पा रहे। और अभी क्या होता है, जो वक्त होता है ना, जब ऊपर वाले के तरफ जाने का जो वक्त होता है वो अगर हम चूक जाते हैं ना फिर वो कब आएगा पता नहीं। जैसे मेरे को भी एक टाइम पे हुक्म हुआ था कि अभी आप आ जाओ स्पिरिचुअल में, और उस टाइम पे मैं भी नहीं गया, तो अब पता नहीं मेरा भी कब बाबा बिठा दे। तो इस तरह से होता है सारा। तो उस टाइम पे अगर वो चले जाते थे तो तीनों दुकान से भाड़ा भी आता था, कुछ सेविंग भी हो जाता था, धर्म का काम भी हो जाता था, और उनका आध्यात्मिक जो है ना उन्नति भी हो जाती थी। तो एक वक्त आता है कि जब ऊपर वाला जो है ना वो आपको इशारा देता है, और उनका तो खैर सब संसारिक काम भी पूरा हो गया था कि भाई बच्चों की सब तीनों की शादियां हो गई थी, तीनों के बच्चे हैं, तीनों की दुकान है, सब कुछ है, फिर भी मतलब जो है वो मोह बोलते हैं ना, जो वो संसार से मोह जो है ना वो छूट नहीं पाता है। तो उसकी वजह से जो है वो उसी में जो है ना वो लपेटे में रह जाते हैं। और नाथद्वारा फिर मेरा बहुत आना जाना था, मतलब समझो ना कि हर बारी मतलब महीना 2 महीना 3 महीने में उधर हमारी सब फ्रेंड्स वगैरह थे तो वहाँ आना जाना होता रहता है। एक बार ऐसी हो गया कि सुबह सुबह बोले जल्दी चलो अपने को मंगला दर्शन में जाने के, मंगला दर्शन में जाने के कल। तो भगवान ने क्या बोले, बोले तू मंगला में क्यों आ रहा है, मैं तो मंगला में रहता नहीं। मैंने कहा फिर तुम कहाँ रहते हो मंगला में? अरे बोले मैं तो गौशाला में रहता हूँ। तो मैंने कहा चलो गौशाला में आता हूँ। तो हम लोग निकले सुबह में, मैं और मेरा फ्रेंड था एक वहाँ पे प्रेम भाई करके, हम लोग निकले सुबह सुबह। तो बोले मंदिर की तरफ, मैंने कहा मंदिर नहीं आज गौशाला चलना है सुबह सुबह। तो बोले चलो गौशाला। तो हम लोग गए गौशाला, तो वहाँ पे वो मतलब घास वगैरह देने के लिए, तो वहाँ पे मेरे को मतलब दर्शन हुए श्रीनाथ जी के। मुस्कुराने लगे, ऐसे एक ऐसे चबूतरे के ऊपर खड़े थे तो मुस्कुराने लगे। मगर होता क्या है कि स्पिरिचुअल में जो है ना वो आपको बोलने का मतलब होश नहीं रहता है उस टाइम पे। मैं मेरे फ्रेंड को नहीं बोल पाया कि वो देखो श्रीनाथ जी खड़े करके, नहीं बोल पाया। हालांकि मेरा दर्शन हुआ सिर्फ एक 2-3 मिनट के लिए, 2-3 सेकंड की या 15-10 सेकंड के लिए झलक मेरे को दिखी उनकी। तो इस तरह से है, इस तरह से ये जो सब है ना, ये कहानी थी श्रीनाथ जी की। तो मैंने कहा ये आपको बताता हूँ, इस तरह से भी हुआ था मेरे लाइफ में। और भी एक्सपीरियंस वहाँ के हुए कुछ कुछ मेरे को, मगर अभी ऑल ऑफ ए सडन जो है ना वो बिल्कुल ध्यान में नहीं आता है। मगर इस तरीके से एक्सपीरियंस हुए हैं मुझे। अब हम कुछ थोड़ा बीमारियों का इलाज बताता हूँ जो
कुछ मैंने बीमारियां जो है ना वो नोट करके रखी हुई थी, तो मैंने कहा उसमें से कुछ कुछ इलाज आपको बता देता हूँ। अभी इसमें से एक जो था ना इलाज, ये था थायराइड का। थायराइड का मैंने पहले भी बताया हुआ था, मगर लोगों को थोड़ा सा जरा कन्फ्यूज़न था। तो उसमें थायराइड में कैसे होता है कि दो टाइप का थायराइड होता है। एक होता है कि जिसमें थोड़ा सा वजन जो है ना ये बढ़ने लगता है, वजन बढ़ जाता है, ये सब मतलब गाल वगैरह सब सारे बदन जो है बढ़ना लग जाता है। तो उसके अंदर मैंने बताया था कि जो कुकुम्बर आता है, काकड़ी खीरा बोलते हैं हम लोग, जो वो खीरा को लेकर के उसे काट करके जो है ना उसके बीच का जो सीड्स होते हैं, जो ग्रेवी होते हैं, जो वो निकाल देना है, नरम वाला पार्ट। तो नरम वाला पार्ट निकाल करके, और हाँ मगर काकड़ी लेने से पहले उसको थोड़ा अच्छे से नमक से धो लो, अगर नमक का पानी से। अगर नहीं धोते हो तो फिर उसका छिलटा उतार दो, क्योंकि उसके अंदर जो है ना थोड़ा वो दवा वगैरह मारा हुआ रहता है, तो उसकी वजह से, और वो बिल्कुल साफ नहीं रहता है, हाइजेनिक नहीं होता है। तो या तो आप छिलका उतार लो, अगर छिलका नहीं उतारना है तो वो इफेक्ट ज़्यादा करेगा, मगर फिर उसको नमक के पानी से धोना ज़रूरी है। अच्छी तरह से नमक के पानी से धो करके फिर आप उसको जो है ना काट सकते हैं। वो काटने के बाद में उसका बीच का जो है वो ग्रेवी निकाल करके, और जो सॉलिड पार्ट होता है वो सॉलिड पार्ट को मिक्सर में पीस करके जो है ना उसका जूस बना लेना है। और वो जूस जो है ना वो आधा गिलास एक गिलास जो है आप सुबह सुबह एम्प्टी स्टमक में पीना है। तो उससे जो है ना आपका जो वेट बढ़ रहा है वो कंट्रोल में आ जाएगा बिल्कुल। और एक ऐसा होता है कि इसी बीमारी में जो है ना वेट कम भी हो जाता है बिल्कुल। किसी किसी का वेट जो है ना वो कम होने लगता है। तो जिनका कम हो रहा है वेट, उनके लिए जो है ना ये एक अलग ट्रीटमेंट है। जिनका कम हो रहा है वेट, उनके लिए क्या करना है, उनको केला लेना है। केला को अच्छी तरह नमक के पानी से धोना है, उसका छिलटा नहीं उतारना है, छिलटे के साथ उसको कट करना है, और छिलटे के साथ कट करके जो है ना वो छिलटे के साथ ही मिक्सर में पीस देना है। हालांकि ये वीडियो के जब एंड के बाद में मैं सारे फोटोज लगा दूंगा, तो फिर आप उसमें से जो जो है ना वो मैच कर लेना। क्योंकि क्या हो रहा है कि मैडम की भी तबीयत ठीक नहीं है, तो वो एडिट नहीं कर पाएंगे, तो और मेरे को जमता नहीं बराबर एडिट करके डालने के लिए। और वो जो फोटोज़ है वो इसी मोबाइल में जिसमें से मैं अभी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो मैं एक साथ में ही सारे फोटो भेज दूंगा। तो उसमें से आप उसको वो पर्टिकुलर बीमारी का फोटो जो है ना वो आप देख पाओगे। उसको जो है ना मिक्सर में पीसना है, और उसमें थोड़ा सा दूध डालना है, ठंडा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। और उसको अच्छी तरह से ये करके ना रात को आप जब खाना खाते हो ना, तो खाने के साथ उसे ले लेना है। जब हम खाना खाते हैं ना, डिनर करते हैं, तो डिनर के साथ में ना उसको थोड़ा थोड़ा आप, अगर पतला बन गया तो एक एक सिप ले लो, या जाड़ा होगा तो चम्मच से खा लो। तो उससे जो है ना आपका वेट बढ़ना शुरू हो जाएगा। इस तरीके से ये दो जो है ना ये दो ट्रीटमेंट है उसके लिए। क्योंकि केले का छिलटा इसलिए नहीं उतारते हम, क्योंकि वो जो है ना वो थायराइड की बीमारी को कंट्रोल कर लेगा। अगर हम छिलटा उतार देंगे ना तो फिर तो कुछ नहीं होगा, वो खाली आपका वजन ही बढ़ाएगा। तो ये, और काकड़ी जो है ना वो खुद ही जो है ना वो थायराइड पे असर कर देता है। तो ये दो चीज़ है, ये दो चीज़ है ना, ये आप कर लेंगे ना तो थायराइड जो है ना वो आपका प्रॉब्लम निकल जाएगा। और तीसरा एक जो है ये अर्थराइटिस का जो है, अर्थराइटिस का जो प्रॉब्लम है, जिसके अंदर जो है ना आदमी को ऐसे जॉइंट पेन करता है, खड़ा होगा तो चक्कर आता है, ज़रा हिलने लगता है, ऐसा इस तरीके से, मतलब बॉडी जो है ना उसका वो प्रॉपर फंक्शन नहीं करता है। अर्थराइटिस बोलते हैं उसको बीमारी को। तो उसके लिए कुछ नहीं करना है आपको, आपको सिर्फ इमली के बीज, इमली के जो बीज आते हैं वो भुजे हुए नहीं, जो दुकान में मिलते हैं भुजे वाले नहीं, जो कच्ची इमली आती है ना, जो अपनी लाल वाली ऐसी इमली आती है, उसके अंदर से बीज निकलते हैं। तो वो 7 बीज ले लेना है, उसको धो करके जो है ना एक कागज़ या प्लास्टिक में बांध करके अपने साथ रखना है, यानी जेब में रखना है। 24 घंटे रहना चाहिए, 24 घंटे रखना है। आप तो आप उसमें रख लो, या नहीं तो एक छोटा सा ऐसे ताबीज जैसा बना करके अगर आप गले में या कमर में पहन सकते हो तो भी चलेगा। क्योंकि वो जब भी आपके साथ रहेगा तो आपको ये परेशानी नहीं होगा थायराइड का, ना अर्थराइटिस का, सॉरी, अर्थराइटिस का परेशानी नहीं होगा उस तरह से। तो ये जो है ना ये एक इलाज है। और एक दूसरी बीमारी जो थी वो खुजली की थी। ये बहुत लोगों को बोले रैशेस आ रहे हैं, खुजली आ रही है बदन में, कहीं कहीं आ रही है। तो उसके लिए एक इलाज ये था कि जो अभी मैंने इमली का जो बीज निकाला ना, उसके जो ऊपर का जो इमली रहता है, इमली छोटा सा टुकड़ा लेकर के 1 गिलास पानी में डालना है इमली का, और 20-25 मिनट के बाद में जो है ना उसको इमली को निकाल के ऐसा निचोड़ देना है, और वो जो पानी है ना वो पानी पी लेना है मॉर्निंग में। हाँ, एम्प्टी स्टमक में वो पानी पी लेंगे ना तो अंदर से जो है ना ये आपका जो है ना ये खुजली का प्रभाव कम हो जाएगा। और दूसरा जो है
अगर बाहर से भी ज़्यादा अगर रैशेस आ रहे हैं और ज़्यादा फोड़ी फुंसी वगैरह आ रहे हैं बदन में, या समझो कहीं इन्फेक्शन जैसा लग रहा है, तो उसके लिए जो है ना, रात को सोते वक्त है ना, आपके बिस्तर के चादर के नीचे ना केले के पत्ते बिछा दो। केले के पत्ते का बीच का जो सॉलिड रहता है वो काट के निकाल देने का, जो नरम वाला है ना, फ्लेक्सिबल, उसको बिस्तर के नीचे बिछा करके ऊपर चादर बिछा दो और उसके ऊपर सो जाओ आप। तो आपके बदन में जहाँ भी अगर कहीं इन्फेक्शन होगा, खुजली होगा, दाद होगा, वो सब निकल जाएगा सारा। और अगर समझो कहीं प्राइवेट जगह में ही सिर्फ आ रहा है इचिंग, इचिंग वगैरह आ रहा है प्राइवेट जगह में, तो फिर क्या करना है कि एक रुमाल ले करके उसके अंदर एक छोटा सा ऐसे केले का पत्ता काट करके बीच में रखने का। मैंने एक पहले भी वीडियो में दिखाया, इसमें भी डाल दूंगा मैं। फोल्ड करके जो है ना उसको प्राइवेट पार्ट्स की जगह पे रख देंगे आप, तो वो उससे जो है ना वो उसका खुजली जो है वो बिल्कुल बंद हो जाएगा एकदम। और 2 से 3 दिन रखना पड़ता है। जब आपको अगर बाथरूम वगैरह जाना है तो उसको निकाल करके बाजू में रखने का, फिर वापस रख लेने का। वो एक ही बनाएंगे, खराब नहीं होता है। आप बिस्तर के नीचे भी बिछाएंगे ना, वो भी 3-4 दिन तक रहता है। भले वो नरम हो जाएगा मगर उसका इफेक्ट रहता है। तो उस तरीके से जो है ना ये आपका, अगर कहीं बदन में जख्म भी है तो वो भी जल्दी भर जाता है। अगर कहीं बदन में जख्म है और वो भी अगर भर नहीं रहा है, अगर उसके अंदर पस बन रहा है, ये बन रहा है, तो उसके ऊपर भी आप केले का पत्ता रख सकते हो। वो केले का पत्ता जो है ना वो सारे इन्फेक्शन को जो है ना वो समाप्त कर देता है। तो ये इस तरीके से ये जो है ये बीमारियां हैं। और दूसरा एक जो था बीमारी का, एक होता था कि जो मतलब आदमी के अंदर गर्मी बढ़ जाता है, पेट में जो है ना हीट बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा। तो वो हीट हीट बढ़ने का जो है ना उसको वो पेसोराइसिस या कुछ बोलते हैं इंग्लिश में। तो वो एक बीमारी आई थी, तो उसका भी मैंने जो है ना वो इलाज निकाला था बाबा से पूछ करके। तो वो सुबह सुबह जो है ना एक 5-6 बेलपत्र जो है ना, 5-7 बेलपत्र जो शिव जी को चढ़ाते हैं ना, वो ऐसे 3 पत्ते वाले रहते हैं बेलपत्र, वो चबा करके अच्छी तरह से अगर आप खा लेते हैं ना, तो उससे जो है ना वो गर्मी जो है ना वो आपका बिल्कुल शांत हो जाएगा एकदम। यानी जो पेट के अंदर जो गर्मी है वो गर्मी जो है ना वो कम हो जाएगा। और उससे जो है ना वो बहुत हद तक जो है ना ये राहत हो जाएगा। गर्मी की वजह से भी बहुत लोगों को जो है ना फुंसी आती है बदन के ऊपर, ऐसे ऐसे छोटी छोटी फुंसी आती है। तो उसके लिए भी जो है ना वो केले का पत्ता बिछा करके आप जब उसके ऊपर सो जाते हैं ना, तो वो फुंसियाँ जो है ना उसके अंदर का जो भी मतलब इन्फेक्शन होता है वो इन्फेक्शन वो निकल जाता है बिल्कुल। ये ऐसे कर करके जो है ना ये 5-6 बीमारियों का मैंने ये निकाला हुआ था, तो मैंने कहा ये अभी आपको बता देता हूँ करके। तो ये क्या होता है कि बहुत सी बीमारियाँ जो है ना इंग्लिश में लिखी हुई है ना, तो वो उसका थोड़ा सा ज़रा प्रोनाउंसिएशन और उसका सिम्टम समझने में टाइम लगता है, तो उस वजह से थोड़ा ये डिले होता है प्रोग्राम मेरा। मगर अभी धीरे धीरे जो है ना ये मैं निकलवा के दे रहा हूँ। अच्छा, और एक एक बहुत लोगों का एक कॉमन आया था कि बाबा एक उम्र होने के बाद में बच्चेदानी में जो है ये गांठ आ रही है। तो ये गांठ आने का जो है ना बहुत सा कारण है। जैसे गांठ आने का बहुत सा कारण है कि बहुत से लोग जो है ना लेडीज़ लोग वो काम पे जाती हैं, या कहीं पूजा में जाना है, या कहीं समझो टूर पे जाना है, तो वो गोलियां लेकर के जो है ना ये अपना पीरियड को लेट करते हैं। गोलियां लेकर के अपने पीरियड को लेट करते हैं। तो लेट करने में क्या हो जाता है कि उसके अंदर के जो कुछ जम्स जो एग्स है ना वो मर जाते हैं। तो वो मरने की वजह से उनकी जो बॉडियां है ना वो साइड में जो है वो चिकट जाती है, मतलब बच्चेदानी में चिपक जाती है, तो वो फिर छूट नहीं पाती है। अच्छा, इसका प्रोसेस कैसा है कि जब आपका पीरियड का टाइम आता है तो एक अलग से है ना एक लिक्विड का फ्लो आता है आपके बच्चेदानी के अंदर। उस टाइम पे ये एग्स और वो उसके अंदर रिएक्शन होता है, और रिएक्शन होने से वो बाहर निकलता है। जैसे अभी अंदर भरा हुआ है तो वो अचानक से मतलब ऐसे बाहर प्रेशर से नहीं निकलता है। उसके अंदर एक लिक्विड आता है जो हमारी बॉडी रिलीज करती है, और वो अंदर आकर के उसको प्रेशर देता है। मगर होता क्या है कि वो किस पे असर करता है, जो एग्स जिंदे हैं, जो ब्लड जो है लाइव है, जो जिंदा ब्लड है उसके ऊपर इफेक्ट करता है, तो वो उसको बाहर प्रेशर निकलता है। मगर जो मरी गया है उस पर कैसे इफेक्ट करेगा, जो एक बार चिपक गया बच्चेदानी को उस पर इफेक्ट नहीं करता है। अच्छा, और उम्र होने के बाद जो है उसकी क्वांटिटी भी कम होने लगती है। जब क्वांटिटी कम होती है तो प्रेशर भी कम हो जाता है। ये परेशानी आ रही है। तो वो सिम्टम्स में जो है ना उस वक्त में अगर आपको ये परेशानी है तो आपको आपके साथ एक नींबू 24 घंटे रखना होगा।
उसको आप चाहे जेब में रखो, चाहे कपड़े की थैली में गले में रखो या कमर में रखो, कहीं भी रखो, आपके साथ रहना चाहिए। तो जब आपके साथ होगा ना, तो जो डेड बॉडीज अंदर चिटकी हुई हैं वो छोड़ देंगी बेस। ये नींबू का एक बाहर से ओरा के साथ असर होता है, वो अंदर से छोड़ देंगी। अच्छा, और उसके साथ में ना एक जो गुल्लड़ का फूल आता है लाल वाला, जासवंती बोलते हैं उसको, लाल वाला जो गणपति को हम लोग चढ़ाते हैं, उसकी जो पत्तियां है ना, वो पत्तियों को, 2 फूल की पत्तियां निकाल करके थोड़ा तवे में रख करके उसको घी के साथ में गर्म करके खाना है। वो खाने से क्या होगा कि आपके बच्चेदानी के अंदर एग्स बढ़ेंगे, ब्लड बढ़ेगा। तो जब ब्लड बढ़ेगा और उसके बाद में जब रिलीज का टाइम आएगा, तो उसके प्रेशर की वजह से जो अंदर डेड्स पड़े हैं ना, डेड सेल्स पड़े हैं, वो भी निकल जाएंगे बाहर। क्योंकि अंदर अगर क्वांटिटी बढ़ेगा तो ही वो खींच के निकालेगा। अगर क्वांटिटी होगा नहीं और आप नींबू रखेंगे तो उससे क्या होगा, वो छूट जाएगा, मगर बाहर कैसे आएगा। तो इसके लिए आपको ये पत्ते भी खाने पड़ेंगे, भले आप रोज नहीं खाओ, ऑल्टरनेट डे खाओ, एक दिन छोड़ के एक दिन छोड़ के एक दिन खाओ। और मैं फूल भी अभी मैं फोटो लास्ट में लगा दूंगा, जो मतलब जासवंती का गुल्लड़ का फूल बोलते हैं उसको, गुल्लड़ गुल्लड़ का। तो वो इलाज जो है ना, ये दोनों चीज आप करोगे ना, तो ये आप समझ लो ना कि 1 या 2 मंथ्स के अंदर तो है ना, अंदर का आपका पूरा क्लीन हो जाएगा। यानी कोई ऑपरेट करना निकालने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। ये एक इसका ट्रीटमेंट है। और मेहरबानी करके जितना हो सकता ना, इतना इसको डिले करने के लिए जो आप मेडिसिन वगैरह ले रहे हो ना, वो ना लो। उसी से ये परेशानी आ रही है सारी। ये परेशानी जो है ना, इसका कारण वही है। और इस तरीके से एक और भी आया था जो बीमारी का, जो हाँ, वो जो मसूड़े में जो लोगों के दर्द होता है, मसूड़े में दर्द होता है, खून निकलता है थोड़ा, तो वो डॉक्टर के पास जाएंगे तो पता नहीं क्या क्या इलाज बताते हैं। यानी वो काट छाट करना है, ये करना है, पता नहीं, वो उनकी तरीके से वो बताते हैं। और डेंटिस्ट के पास एक बार आप चले गए, एक दांत को अगर उसने छू लिया तो समझ लो फिर हर बार वो आजू बाजू में छूते रहेगा। क्योंकि एक बार जब आपने कोई चीज़ को इंजेक्ट कर दिया बॉडी के अंदर, तो उसका जो सेल्फ रियलाइजेशन है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। तो उसके लिए क्या करना है कि सरसों का तेल लेना है थोड़ा सा, एक छोटी सी वाटी में सरसों का तेल लेना है, उसके अंदर थोड़ा नमक डालना है, उसको अच्छी तरह से घोलना है। अच्छी तरह से घोल के ना आपके मसूड़ों के अंदर लगा दो, सब बाजू लगा दो, और हल्के हाथों से लगाओ, कोई बहुत ज़्यादा कसना जरूरी नहीं है। ऐसे जितना दबा सको उतना दबा के थोड़ा लगा करके जो है ना, इसको कम से कम 15 से 20 मिनट छोड़ दो। उसको आप थूको मत, तो ना अंदर लो, 15-20 मिनट छोड़ दो, उसके बाद उसको थूक देना। आप रखोगे ना अंदर, तो अंदर पानी भरने लगेगा आपके मुंह के अंदर। मुंह के अंदर जो है ना वो लिक्विड बढ़ेगा, क्योंकि जो हमने डाला है ना उसको ये करने के लिए जो साइड के लाड़ भी आएंगे। तो फिर उसको आप 15-20 मिनट के बाद थूक दो। बस ऐसे आप अगर दिन में 2 बार करते हो, सुबह शाम, तो आप देखना 2 दिन में जो है ना, ये आपके मसूड़ों की तकलीफ जो है ये बिल्कुल एकदम आराम हो जाएगी। ये तो मैंने बहुत लोगों से करवाया हूँ, हमारे भी बहुत सर्कल में जो लोगों का प्रॉब्लम था उनसे मैंने ये चीज़ ये करवा के मतलब इसको चेक किया हुआ है, बिल्कुल एकदम 100% क्लियर हो जाता है। और एक बीमारी था सफ़ेद दाग का। हाँ, बदन के ऊपर जो सफ़ेद दाग आ रहे हैं लोगों के, बहुत जगह पे दाग आ रहे हैं, उसके लिए एक ट्रीटमेंट था। ऐसे मैंने पहले भी वीडियो में बताया था, मगर कुछ लोगों ने, क्योंकि सब वीडियो अलग अलग होता है तो नहीं देख पाते। तो उसके अंदर क्या होता है कि जो हम लोग दालिम बोलते हैं, दालिम पोमाग्रेनेट बोलते हैं, जो वो दालिम ले लेना है, और दालिम लेकर के उसको छील करके उसके अंदर के जो बीज हैं उसका जूस बना लेना है। वो जूस अपने को सुबह सुबह एम्प्टी स्टमक में पीना है। और जो उसके छिलटे हैं, वो छिलटे को फेंकना नहीं है, उसको मिक्सचर में पीस देना है अच्छी तरह पीस करके जो है ना, उसको ऐसे निचोड़ देने का, यानी उसके अंदर का रस थोड़ा निकाल देने का, तो सूखा हो जाएगा। फिर उसके साथ में है ना मध मिलाने का, मध, हनी को मिला करके जहाँ जहाँ दाग है ना, जहाँ भी दाग है आपको, वहाँ जो है ना उसको थोड़े टाइम ऐसा लगा देने का, और कम से कम समझो ना 1 आधा घंटा लगा के रखो। फिर उसके बाद में आप धो लो। ये आप रोज करोगे ना, तो आप देखना धीरे 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 वो दाग जो है ना, वो हल्के होकर के बिल्कुल आपके स्किन से मैच हो जाएंगे। यानी उसमें फिर कोई मतलब दाग नहीं रहेगा। वो आपका ठीक हो जाने के बाद भी है ना, जो आप जूस जो है ना वो 2-4-8 दिन चालू रखना, तो उससे जो है ना अंदर से भी जो है ना कलर जो है ना स्किन का, ये एकदम प्रॉपर सेट हो जाएगा। तो ये इस तरीके से इलाज था। और एक था वेरिस्कोस वेन का जो था प्रॉब्लम,
तो ये पैर के नीचे जो है ना, यहाँ पे जो है ना, ये नस फूक जा रही है। नस जो है ना, ये ऐसे ब्लड जो है ना वापस ऊपर नहीं जा रहा है सही तरीके से। तो उसके लिए एक ट्रीटमेंट ऐसा बताया था बाबा ने कि एक 100 ग्राम अदरक ले लेना है, और 100 ग्राम अदरक में जो है ना 20 ग्राम जो है ना इलायची डालना है। जो इलायची आता है अपना अक्खा छिलटे के साथ में डाल देना है अंदर, और उसको जो है मिक्सर में अच्छी तरह पीस लेना है। जब आप मिक्सर में पीसोगे ना तो उसका पूरा रस निकल जाए, मतलब फूका बन जाएगा। फिर उसको एक कपड़े में लेकर के ऐसे दबा करके निकालोगे ना तो एक रस निकलेगा। वो रस को है ना एक बॉटल में भर लो, एक बॉटल में भर के रख लो, और उसको फ्रिज में रख सकते हैं आप। तो वो कम से कम 4 दिन तक कोई तकलीफ नहीं आता है। और सुबह सुबह क्या करने का है, सुबह सुबह गुनगुना पानी लेने का, और पानी गर्म करने का, उसके अंदर ये 1 चम्मच डालने का। 1 चम्मच डाल के अच्छी तरह हिला करके जो है ना, अच्छा डालने से पहले बॉटल को भी हिलाना है ताकि वो बराबर मिक्स रहे। और उसको डाल करके ग्लास में हिला करके जो है ना सुबह सुबह एम्प्टी स्टमक में पी लेना है। ये पी लेने से जो है ना, ये आपके जो नस है ना ये प्रॉपर हो जाएंगे, टाइट हो जाएंगे, और आपका ये जो सूजन वगैरह है ये धीरे धीरे कम होने लगेगा। और उसी के साथ में जहाँ पर सूजन है वहाँ पे रात को सोने से पहले थोड़ा खोपरे का तेल लगाने का, कोकोनट ऑयल लगाने का, और उसके बाद में उसको बर्फ़ से ठंडा करने का। जो आइस पैक आता है ना बर्फ़ का, जो सेक देने के लिए, उससे सेक देने का अच्छी तरह रात में जहाँ पे नस सूज गई है। उसके बाद में आप सो जाओ। बस ये 2 काम करना है, सुबह में ये जूस पीना है, और शाम को जो है ना कोकोनट ऑयल लगा करके उसको बर्फ़ से सेक देना है। ये 2 चीज़ करने से ना, ये जो आपके पैर के नीचे जो नस जमा हो रही है, जो उसको वेरिकोस वेन बोलते हैं, वो जो है ना वो धीरे धीरे टाइट होने लगेगी, और वो अपनी जगह में आ जाएंगे बिल्कुल। जो पैर में सूजन वगैरह है वो भी कम हो जाएगा। जहाँ जहाँ भी आपको ऐसा लग रहा है ना कि भाई यहाँ पे थोड़ा सूजन है, तो वहाँ पे है ना जब तो खोपरे का तेल लगा करके उसको आइस पैक से जो है ना उसको गर्म मतलब सेक देना है आइस पैक का। ये ऐसा करने से जो है ना ये आपका जो है ना ये परेशानी जो है ना ये दूर हो जाएगा। हाँ, किसी किसी के जो है ना ये नाक के अंदर जो है ना ऐसे फोड़ी आ जाता है, अंदर गांठ जैसे ऐसे फोड़ी बन जाती है ये अंदर। तो उसके लिए जो है ना ऐसे इलाज है कि जो हमारे पास फिटकड़ी आती है, पता है हम लोग दाढ़ी करने के बाद ऐसा ऊपर से लगाते हैं, ऐसा फिटकड़ी आती है। हाँ, तो उसको जो है ना वो फिटकड़ी के ऊपर ऐसे ऐसे उंगली घसने का, ऐसे जो हम लोग पानी में डालते हैं ना, जो पानी का कचरा बैठ जाता है, फिटकड़ी फिटकरी बोलते हैं उसको। उसके ऊपर ऐसे ऐसे उंगली घसने का, और उंगली घस के जो है ना वो उसके ऊपर लगाने का जहाँ पर फोड़ी है। अगर समझो ज़्यादा अंदर है तो ऐसे कुछ छोटी सी लकड़ी के ऊपर अगर खुला कपड़ा लगा करके ऐसा ये फिटकड़ी को लगा करके अंदर अगर लगाते हो थोड़ा, तो वो उससे जो है ना वो आराम होने लगेगा। और इसको ऊपर से थोड़ा बर्फ़ से सेक देने का, आइस पैक से थोड़ा सा इसको सेक दे देंगे ना, तो ये जो है ना ये तुरंत बैठने शुरू हो जाएगा, ऐसे बैठने लग जाएगा। मगर फिटकड़ी वहाँ तक लगना जरूरी है। किसी भी तरह आप उंगली से लगाओ या चाहे किसी लकड़ी से लगाओ या जो भी है, या जैसे हम लोग वो जो बर्ड यूज़ करते हैं उससे भी अगर आप लगा सकते हो थोड़ा सा इसको लगा करके। या अगर समझो नहीं जा पा रहा है, कहीं जगह ही नहीं है, तब तो आपको क्या करना होगा कि पानी में थोड़ा सा फिटकड़ी डाल करके जो है ना, तो वो ऐसे 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 अंदर लेके जो हम निकालते हैं ना नाक से पानी, वैसे निकालना होगा। और वो फिटकड़ी का वहाँ तक पहुँचना चाहिए, तब वो जो है ना वो तुरंत जो है ना वो बैठना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके का इस तरीके का ट्रीटमेंट जो है ना ये हम लोग कर सकते हैं। ये आज के लिए मैं इतना थोड़ा बना दे रहा हूँ वीडियो, और फिर और भी बहुत बीमारियाँ, कम से कम 25-30 बीमारियों का सारा निकाल के रखा हुआ है। मगर वो एक्चुअल में वो जो डॉक्टर मैडम है प्रिया, उन्होंने निकाला हुआ है। मगर क्या होता है कि थोड़ा सारा इंग्लिश में ही लिख दिया, तो उसके साथ में बीमारियां जो है ना मेरे को हिंदी में बताना पड़ रहा है, तो दोनों जो है ना वो मिक्स करके बताना पड़ रहा है। तो अभी अगले टाइम में ऐसे करूँगा ना कि उनको बिठा करके उनके साथ में ही जो है ना वो वीडियो बना लूँगा, तो उस तरीके से जो है ना ये बहुत अच्छा हो जाएगा। और एक बात और भी ऐसी हो गई है कि जैसे बाबा से हुक्म ले लिया हूँ मैंने, कहा अभी तो मैं सब बीमारियाँ बता रहा हूँ, फिर आगे का क्या, इसके आगे का क्या, आगे भी तो लोगों को इसका बेनिफिट तो सालों साल मिलना चाहिए। तो फिर उन्होंने ये बताया कि जो भी बीमारियां हैं, जो भी उसके इलाज बता रहे हो उसकी एक बुक बना दो अच्छी तरह से। 9 लोगों की जो है ना
9 लोगों के ऐसे 9 ग्रुप बनाना है। तो वो जो 9 ग्रुप होंगे ना, उनको मैं पर्सनली जो है ना हर बीमारी का बारे में पूरी तरह से उनको समझा दूंगा, और होता क्यों है वो भी समझा दूंगा, और ये कैसे निकल रहा है वो भी समझा दूंगा प्रोसेस। तो इस तरीके से जो है ना ये समझ लो साल भर के अंदर जो है ना कम से कम जो है ना 90 लोगों को, साल भर या 6 महीना, पता नहीं जितनी जल्दी हो सके, तो लोगों को जो है ना इसमें ट्रेंड कर देना है। और वो बुक जो है ना वो उनको देना है, जो लोग जो जिनको ट्रेन किया होगा उनको वो बुक देना है। और वो बुक्स में ही जो है ना उनके नंबर्स और एरिया आ जाएंगे, ताकि अगर किसी भी एरिया में कोई है और अगर उसको जो है आध्यात्मिक इलाज करना है अपने बीमारी का, या जिसका एलोपैथिक से इलाज नहीं हो रहा है, तो वो जो है ना वो उनको कांटेक्ट कर लेंगे। और इसको नाम भी ऐसे दिया है कि साई स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट सेंटर, एस एस टी सी करके ऐसा उनको नाम दिया है उस मतलब इंस्टीट्यूशन को। तो अभी जितने भी जो हमारे व्यूवर्स हैं, जो लोग जो कार्यक्रम देख रहे हैं, ये अगर इसमें से, ये सिर्फ सेवा का काम है, इसके अंदर ना किसी से 1 रुपया आप ले पाओगे, ना किसी को देना है, मगर सेवा देना है। तो जो भी अगर लोगों की सेवा करना चाहता है, स्पिरिचुअल में अपने आप को अगर शामिल करना चाहता है, तो वो लोग जो है वो मैं अभी नेक्स्ट वीडियो में जो है ना वो मैं एक अलग से नंबर ले रहा हूँ मोबाइल का, जो मैं उसमें डाल दूंगा। तो उससे वो जो है ना वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज डाल सकते हैं, बात भी कर सकते हैं। और उसके अंदर आपका एड्रेस, आप कहाँ से हो, तो क्या है कि एरिया वाइज है, जैसे महाराष्ट्र है तो भाई महाराष्ट्र में 5 जन रहेंगे, तमिलनाडु में 5 रहेंगे, हर जगह में पूरे इंडिया में जो है, या इंडिया के बाहर से भी जो भी अगर सहयोग करना चाहता है इस मुहिम के अंदर, ये जो बाबा का मुहिम है इसके अंदर तो मतलब किसी से कुछ लेने की इच्छा नहीं है, बस किसी को कुछ देना है, किसी के जो है परेशानी दूर करना है। हर आत्मा जो है परमात्मा का रूप है, तो आत्मा की सेवा करना जो है वो परमात्मा की सेवा करना है। परमात्मा की सेवा करो, मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, चर्च जाओ, या किसी इंसान की सेवा करो, तो उसमें शायद इंसान की सेवा करना जो है वो मेरे ख्याल से ज़्यादा श्रेष्ठ है। हम मंदिर मस्जिद जाएंगे तो मानो नहीं मानो, हम तो कुछ ना कुछ मांगने ही जाएंगे। बगैर मांगे तो अगर कोई गया मंदिर मस्जिद, ऐसा शायद कोई मिल जाए, बाकी मांगने ही जाएंगे। और ये जो हम करेंगे, ये हम मांगने नहीं, हम कुछ देने जाएंगे। भले ज्ञान होए या रास्ता होए, जो भी है हम लोगों को देने जाएंगे। और इसका जो है ये मेरे को जहाँ तक लगता है कि इसका श्रेय ज़्यादा है अध्यात्म में। अध्यात्म में निस्वार्थ कर्म जो है, इसको तो सबसे परम स्थान दिया गया है। निस्वार्थ कर्म से बढ़कर कोई नहीं है। और एक चीज था ना कि अगर आपको बीमारी है या नहीं है, बीमारी नहीं होने के लिए भी जो है ना कुछ हम अगर करते हैं अभी से, तो नहीं होगा बीमारी। जैसे अगर किसी को समझो कि डाइजेशन का प्रॉब्लम है, डाइजेशन का, या प्रॉपर डाइजेशन नहीं हो रहा है, या गैस बन रही है, या कुछ और हो रहा है प्रॉब्लम, तो उनके लिए एक इलाज है। सुबह सुबह जो है ना 1 चम्मच दही खा लो। 1 चम्मच दही मुंह में लेकर के अच्छी तरह घुमाओ, और घुमा करके जो है ना वो खा लो। सुबह उठते ही पहले तो आधा गिलास पानी मुंह में घुमा करके पी लो, फिर उसके 5 मिनट के बाद 1 चम्मच दही डाल करके मुंह में घुमाओ, उसको पी लो, और कम से कम बाद में आधा पौना घंटा कुछ मत खाओ। तो आपका अंदर का जो भी इनडाइजेस्टेड है वो सब सारा डाइजेस्ट हो जाएगा। तो ये एक मॉर्निंग के लिए है। और रात में जब आप डिनर करो, जब रात में डिनर करो, तो डिनर के साथ में 1 गिलास पानी में कम से कम 8-10 ड्रॉप जो है ना नींबू का रस डाल दो, थोड़ा सा नमक डाल दो, थोड़ा सा नमक डाल दो, नींबू का रस डाल दो। अगर अदरक का रस है आपके पास, निकाल के रखे हैं, तो थोड़ा वो भी डाल सकते हैं। तो ये आप पी लो। इससे आपका डाइजेशन जो है ना एकदम प्रॉपर होगा, एकदम प्रॉपर हो जाएगा। और अगर कोई आदमी अगर समझो लिकर लेने वाला है, यानी विस्की वगैरह पीने वाला है, तो वो खाना खाने के 1 घंटे के बाद
अगर वो 30 या 45 ml जो है अगर वो विस्की पानी में ले लेता है तो भी उसका जो हेल्थ जो है ना, इसमें बीमारी आने का कोई चांस दूर दूर तक नहीं दिखेगा। ये जो है ना, ये दो चीज़ें हैं भाई, इसमें से आप कोई भी कर सकते हो जो आपको ठीक लगे। मगर सुबह के लिए जो है ना, दही जो है ना, ये सबसे उत्तम है। और दही को जो है ना, ये गलती से भी रात को नहीं खाना है। ये रात को खाओगे तो पित्त बढ़ाएगा। दिन में जो सुबह में खाने से जो है ना, ये आपका डाइजेशन जो है ना एकदम प्रॉपर कर देगा। और जितना हो सकता है इतना थोड़ा गुनगुना पानी पीने से जो है ना, वो गर्म नहीं, एकदम गर्म नहीं, गुनगुना थोड़ा सा, या तो नॉर्मल टेम्परेचर से पियो, जो नॉर्मल टेम्परेचर है उसमें पियेंगे तो भी चलेगा। तो ये इस तरीके का ये कुछ जो मैंने स्टडी किया था और जो मैंने निकाला, और बहुत निकाला हुआ हूँ, मगर मैं ये जो है ना, अभी नेक्स्ट वीडियो में ना फिर मैं आपको दूंगा। और अभी आज के वीडियो में मैंने जितना बताया हूँ ना, उसके रिलेवेंट जो है ना फोटोग्राफ्स में जो है ना, मैं एंड में लगा देता हूँ। तो उसमें आप उसमें अच्छी तरह से जो है ना, बीच बीच में जहाँ पे जिस बीमारी के लिए वो आप आपके तरीके से उसको जो है ना समझ लेना। क्योंकि आज मैडम नहीं है, उनका तबीयत खराब है, थोड़ा डेंगू वगैरह हुआ है, तो वो नहीं कर पाएंगे एडिट वगैरह। तो ये आज जैसे मैं रिकॉर्डिंग किया हूँ, ऐसे का ऐसे ही मैडम लोड कर देंगे। ओम शाई राम, ओम शाई राम, ओम शाई।